इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। गांव में जी परिवार, इसका पति, इसका देवर, सासू ससुरे बड़ी आदमी हैं, लेकिन इस हत्यारी का किसी को पता नहीं था कि ये हत्यारी है। अब पता चल गया तो इसी हत्यारियों की तो फांसी की सजा दे दी जाएगी। आज की ये खबर सुनकर शायद शब्द भी कम पड़ जाए। जहां एक माँ का मतलब सुरक्षा, ममता और विश्वास होता है, वहीं पानीपत से आई इस खबर ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिस महिला को अपनों की रखवाली करनी थी, वही अपने ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की कातिल निकली। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान 34 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीते करीब 35 महीनों के दौरान पूनम ने चरणबद्ध तरीके से अपने बेटे और 3 भतीजियों की हत्या की। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी, और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। तो बता दें कि एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान आरोपी महिला ने अपने जेठ की 6 साल की विधि को घर की ऊपरी मंजिल में रखे एक छोटे टब में डुबोकर मार डाला। इस सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब दिखा कि टब की ऊंचाई 1 फीट थी और बच्ची के हाथ पैर बाहर थे, जिससे वह स्पष्ट हुआ कि यह हादसा नहीं, सोची समझी हत्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं आरोपी पूनम के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। अब खुद परिवार में पड़ा। हाँ, हमने तो यू कल परसों बेरा पट्या कि नो नहीं पहले तो सोची थी ये जो पहले 23 में गुजरे थे, जब माले वो बड़ खेल दे डूब गया हूँ। हमने तो बस इतना बेरा हूँ रहा मड़े दूर है। हाँ, सके कौन धन कौन माई सी हो जो अपने न खाओगी। बच्चा होगा 2-3 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा, और तो बेरा भी नहीं। तो अब जिस तरह से पता लगा, तो अब क्या इस तरह की बात सामने आ रही है? तांत्रिक वगैरह का इसमें डर कम ये तांत्रिक भी के करावे, खुद का दिमाग के की वाह हो है। साइको थी, मतलब दिमाग में कुछ ना हमने तो को ईसा वो भी लग गया कुआं घर तक बाहर हंड दी देखी नहीं, और नहीं घर आए रहना। अकेली रहती थी, मतलब मस्त रहते थे। हाँ ना, पूरा परिवार के बीच में रह यार दी। तो अब गांव में किस तरह का मामला है? गम के अंदर जाए कई दिन हो जाए। चर्चा क्या चल रही है? सदमे में परिवार आप लोग? हमारा तो खुद में सदमा हो रहा है। नाम बताओ जी पहले। आपका क्या नाम है, बताओ? मेरा रानी बाई पोखर सिंह जी, अच्छा, इस गांव बावड़ बाउड़ के। ये जो पूनम है, नवीन के पड़ोसी आप? हाँ जी, पड़ोसी हैं। परिवार में होगा? परिवार में, हाँ जी। तो ये बताओ, ये जो हादसा हुआ है गांव में, किस तरह की बात चल रही है, किस तरह की? गांव में जी परिवार, इसका पति, इसका देवर, सासू ससुरे बड़ी आदमी हैं, लेकिन इस हत्यारी का किसी को पता नहीं था कि ये हत्यारी है। अब पता चल गया तो इसी हत्यारियों की तो फांसी की सजा दे दी जाएगी।
अच्छा, आगे इसी घटना हुआ। इसका चाल चलन के साथ बोल चाल। घर से बाहर नहीं निकली जी, और आदमी बढ़िया थे, कोई काम की दाव नहीं थी, परिवार मतलब इज्जतदार परिवार है जी। किसी से बोलती बालती नहीं कहीं नहीं जाती थी जी, हाँ? कहीं नहीं जाती थी, किसी के घर नहीं जाती थी। परिवार था, इसका पति है, सास ससुर हैं और एक देवर है परिवार में। तो इसने बच्चे कब मारे थे? बच्चे जी 2023 में। कैसे मारे थे? इनका कोई प्रोग्राम था जी, तब तो यही बोला था भी ओद में डूब के मर गए, बच्चे थे गिर गए, किसी को नहीं पता था जी। और इस कौन कौन से बच्चे किस किस के थे? एक लड़का इस पूनम का था जी, लाले मेरा देवर नवीन का, और गुड़िया थी वो हमारी ननद की थी, पिंकी की। अच्छा, हाँ इसी का नाम था। ये बच्ची मार दिया। हाँ जी, हाँ अब जी। एक दो और भी सामने आए हैं इस तरह से। क्या जी, वो उसका तो पता नहीं जी, देखो बाहर का, लेकिन बच्चे मारे टोटल? हाँ जी अब पता चला, पहले तो पता नहीं था, लेकिन परिवार इनका इज्जतदार है जी, सासू ससुरा पति इसका देवर है ना, जो इज्जतदार आदमी है, किसी की गांठ मतलब कवन। लोगों को कभी सपने में इस तरह का इसका भी हाँ नहीं जी, ये कहीं जाती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। और झगड़ा वगैरह कभी? नहीं जी, किसी से नहीं, भी सुनने में आया था। नहीं जी। हाँ? इनका परिवार झगड़ा तो किसी से करता है नहीं जी। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं, ऐसी दुष्ट महिलाओं की तो सीधी फांसी की सजा दी जाए तो अच्छा है जी, ताकि आगे ये घटना ना हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी कराई जा रही है। इस दर्दनाक मामले ने पानीपत ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।